I am going to give you the training for the entire world and its languages. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ कंट्रीज़ कम करनी पड़ेंगी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री. व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ पर एक वेटिकन सिटी नाम की एक जगह है. वेटिकन सिटी में पोप रहता है. आई एम जस्ट मार्किंग इट हियर. वहाँ एक पोप रहता है. पोप के पास पुराने ज़माने में 18th सेंचुरी में अलग अलग कंट्रीज़ अपना सपोर्ट देती थी कि जी आप हमारे को, मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करता हूँ, आप हमारे को सपोर्ट दीजिएगा. ये देखो यहाँ वेटिकन सिटी लिखी हुई है. ये रहा, पार्ट ऑफ इटली है. पोप को ये कहते थे कि जी आप हमारे को अपनी सपोर्ट दीजिएगा, हम आपकी लैंग्वेजेस, हम आपके रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे. तो एक एक करके कंट्री इनको प्लेज करती थी कि साहब हम अपनी आर्मीज आपको देंगे, आपको कभी भी ज़रूरत हो आप सिर्फ हमारे को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा. और उन कंट्रीज़ पे कोई और आदमी नहीं आना चाहिए था. इन कंट्रीज़ को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी. उस वक्त जो शिपिंग होती थी वो शिपिंग चालू होती थी. यूरोप से जो भी शिप्स वगैरह आया करती थी उनको इधर से मूव करके ऐसे ऐसे करके आना पड़ता था अगर इधर जाना हो तो. और अगर अमेरिका जाना हो तो नीचे से जाना पड़ता था, या फिर ऊपर से यहाँ से बचते बचाते इस तरीके से आना पड़ता था इस तरफ अमेरिका के. ये पनामा कनाल और सुएज कनाल उस वक्त नहीं थे, अब ये काट दिए गए हैं तो इस वजह से अब ईजी हो गया. सो हुआ ये, सबसे पहले ब्रिटेन ने बोला कि जी कुछ कंट्रीज़ हमारे को आप एलोकेट करिए. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिटेन को कैसे कैसे कौन सी कंट्रीज़ एलोकेट की ताकि वो अपनी शिप्स को वहाँ डॉक कर सके. ब्रिटेन को एक तो इन लोगों ने दिया, यहाँ पोप ने, ये ब्रिटेन दिख रहा है आपको. ब्रिटेन को एक तो दे दिया अलास्का, एक दे दिया अमेरिका. अगर कोई शिप ब्रिटेन की आएगी तो यहाँ पर भी डॉक कर सकती है, उसके बाद यहाँ पर भी कर सकती है. और अगर मान लो उस तरफ से आएगी अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड से तो यहाँ से अलास्का पहुँच सकती है. तो अलास्का दिया, यूएसए दिया. ब्रिटेन को एक कंट्री यहाँ अफ्रीका की दे दी गई थी, एक साउथ अफ्रीका दे दी गई, एक ऑस्ट्रेलिया दे दी गई, एक इंडिया दे दी गई. ब्रिटिश राज आपको याद होगा. इंडिया उस वक्त नेचुरली पाकिस्तान भी इंक्लूड करता था, बर्मा भी इंक्लूड करता था, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया. अब अगर ब्रिटिश शिप्स को जाना होगा तो वो पहले इधर डॉक कर सकती हैं. एक बारी मैं क्लीनिंग करता हूँ. ओके, ब्रिटिश शिप्स को अगर जाना होगा तो वो इधर से जाएगी, इधर डॉक कर सकती है, इधर अपने रीफ्यूल कर सकती है. साउथ अफ्रीका दो चीज़ों के लिए फेमस है, नेल्सन मैंडेला के लिए और गांधी के लिए. गांधी भी यहाँ पर थे. उसके बाद शिप इंडिया में डॉक कर सकती है और ऑस्ट्रेलिया में डॉक कर सकती है. लिहाजा वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई चीज़ को, अलास्का भी डॉक कर सकती थी. लिहाजा वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ब्रिटेन अपना सामान भिजवा सकता था. ब्रिटेन के बाद सडनली एकदम से फ्रांस एक्साइट हुआ कि जी हमारे को भी आप कुछ कंट्रीज़ दीजिए. यहाँ फ्रांस है. फ्रांस को इन लोगों ने दे दिया कनाडा. यहाँ पर कनेडियन फ्रेंच नाम की लैंग्वेज बोली जाती है. उसके बाद उसको दे दिया सेंट्रल अफ्रीका. काफ़ी सारा अफ्रीका फ्रेंच के पास था. एक छोटी सी यहाँ पर जगह है, ये बेल्जियम के पास थी. बट एनीवे ये फ्रांस को दे दिया इन लोगों ने. फ्रांस ने कहा कि भाई हमारी कभी कभी शिप्स, अब फॉर एग्जांपल फ्रांस की शिप यहाँ आई, उसके बाद उसे डॉक करने के लिए और चाहिए, तो इन लोगों को इंडिया में एक जगह दी गई जिसका नाम है पौंडीचेरी, जो मद्रास चेन्नई के पास है. ये फ्रेंच को दे दिया गया. फ्रेंच को देने के बाद पोर्टुगल ने कहा भी हमारे को भी चाहिए. पोर्टुगल जो है वो यहाँ कोने में एक छोटा सा येलो कलर का डॉट है. जब मैं बड़ा करूँगा तब आपको दिखेगा. पोर्टुगल को इन लोगों ने ब्राज़ील दे दिया. एक कंट्री यहाँ पर दे दी, नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक एक कंट्री यहाँ पर सबको दी गई थी, इसलिए छोटी छोटी कंट्रीज हैं. उसके बाद पोर्टुगल को इन लोगों ने दे दिया एक सिटी इंडिया की जिसका नाम है गोवा, प्लस इन लोगों ने जापान दे दिया. तो पोर्टुगीज शिप्स जो थी वो यहाँ जा सकती थी डॉक करने के लिए, यहाँ आ सकती थी. उसके बाद लंबी डॉकिंग करके ये गोवा जा सकती थी
और गोवा जाने के बाद जापान जा सकती थी। जापान जिस आदमी को भेजा गया था वो आदमी पोर्टुगीज़ जो है वो मिक्सअप हो गया जापानीज़ के साथ और अल्टीमेटली जापान उसने छोड़ दिया। तो पोर्टुगीज़ के हाथ से ये निकल ही गया था जापान। ओके, इसीलिए ब्राज़ील के अंदर ब्राज़ीलियन पोर्टुगीज़ चलती है। अगली कंट्री पे आते हैं, यहीं पे आपको नज़र आएगा स्पेन। स्पेन की लैंग्वेज है स्पेनिश। स्पेनिश को इन लोगों ने दे दिया मैक्सिको, और एक आधी कंट्री इधर भी दे दी कोई, एक आधी कंट्री इन लोगों ने स्पेनिश को इधर दे दी, और स्पेनिश अपने खुश थे कि भाई इतना काफ़ी है हमारे लिए। अगर डॉकिंग करनी हो स्पेनिश यहाँ आ सकते हैं, यहाँ जा सकते थे, यहाँ आ सकते हैं, बाकी स्पेनिश कम इंटरेस्टेड थे और बढ़ाने में। मैं अभी कुछ करूँगा क्योंकि इसके अंदर फिर मैप आपके लिए, जब ये मैं समझा दूंगा तो मैप आपके लिए काफ़ी छोटा हो जाएगा। जर्मनी डॉइचलैंड कहते थे। डॉइचलैंड ये सारा इंक्लूड करता था। जर्मनी को इन लोगों ने दिया पोलैंड, जो कि पास में ही है जर्मनी के, और रशिया, लेकिन रशिया ने उसको हाथ ही नहीं रखने दिया प्रमोट करने के लिए। ना पोलैंड भी अल्टीमेटली इसके हाथ से निकल गया था जर्मनी के। एक कंट्री और है इटली। ये आपको इटली नज़र आ रही है। इटली के अंदर रोम है, और रोम है फेमस है रोमन्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाद में बताता हूँ। इटली को इन लोगों ने दे दिया साउथ अमेरिका, एक कंट्री अफ्रीका की, और ये एरिया नॉर्थ अमेरिका का, ये इटली के पास था। अब जो मैं आपको ये अननेसेसरी ये आपको ऊपर एक डेनमार्क नज़र आ रहा है, यहाँ पर डेनमार्क को इन लोगों ने ये दे दिया था ये एरिया, और एक यहाँ कहीं फॉकलैंड आइलैंड्स है वो दे रखा है डेनमार्क को। छोटी सी कंट्री थी। एक बेल्जियम नाम की कंट्री है। बेल्जियम नाम की कंट्री अभी क्योंकि बहुत छोटी है इस वजह से मैप के अंदर पूरी दिखेगी नहीं। बेल्जियम को यहाँ छोटी सी दो कंट्री दे दी थी, रवांडा और बुरुंडी। ये बेल्जियम को दे दिया था, जिसका कैपिटल ब्रसल्स है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली सारी के सारे वर्ल्ड को पोप ने डिवाइड कर रखा था, लोगों को बांट रखा था। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें इंग्लिश की ट्रांसलेशन करानी हो तो हम अमेरिकन से इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि उसकी अमेरिकन इंग्लिश होगी। जिन लोगों ने अक्वायर की है लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज हम जैसी अच्छी नहीं होगी। हम लोगों की ब्रिटिश इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आपको ब्रिटिश इंग्लिश चाहिए। ब्रिटिश इंग्लिश को परफेक्ट माना जाता है। आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया भी आपका गायब हो गया, साउथ अमेरिका गायब हो गया, साउथ अफ्रीका गायब हो गया। ये सारी की सारी इंडिया इंग्लिश अगर आपको करानी है तो ब्रिटिश इंग्लिश आपको यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट होती है। कभी भी ट्रांसलेशन अमेरिकन इंग्लिश में नहीं कराएगी अनलेस एंड अनटिल वो स्पेसिफाई करे कोई आदमी। सिमिलरली कनाडा, अगर कोई स्पेसिफाई करे मेरे को कनेडियन फ्रेंच चाहिए, तब हम ट्रांसलेशन कराएंगे कनाडा से, अदरवाइज हमारे लिए कनाडा नॉट इंटरेस्टिंग है। नीचे मेक्सिको आता है। मेक्सिको की प्रॉब्लम यह है, मेक्सिको में स्पेनिश चलती है, मेक्सिको में हम नहीं कराएंगे कोई स्पेनिश, हम मेक्सिकन से नहीं कराएंगे। कोई स्पेसिफाई करे मेक्सिकन स्पेनिश चाहिए तब करवा देंगे। ब्राज़ीलियन पोर्टुगीज़ नहीं करवाएंगे अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफाई करे। पोर्टुगीज़ हम पोर्टुगल वाले से कराएंगे। ये इटालियन हम इन लोगों से नहीं करवाएंगे, क्योंकि इटालियन की प्रॉब्लम वही की वही है। ओके, फिर हम डेनिश ग्रीनलैंड वालों से या फॉकलैंड वालों से नहीं करवाएंगे। लिहाजा ये पूरा का पूरा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे लिए ट्रांसलेटर्स के लिए अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड हो, ये सारा एरिया बेकार है। ऑस्ट्रेलिया और इसके नीचे का एरिया ये हमारे लिए बेकार है बिल्कुल ट्रांसलेशन कराने के लिए। मैं आपके लिए इसलिए ये बता रहा था कि कम से कम इतना पार्ट ऑफ द मैप तो हमारे लिए कट जाता है कम्प्लीटली। सो अब एक और पार्ट ऑफ द मैप को थोड़ा सा काट लेते हैं। जितना बड़ा आपको ये पर्पल एरिया नज़र आ रहा है रशिया का, ये इतना बड़ा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी लैंग्वेज का नाम है रशियन। रशियन लैंग्वेज
जब आपको एक ही लैंग्वेज है पूरी की पूरी कंट्री की, तो फिर हमारे को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। आपको बता दिया रशिया की लैंग्वेज रशियन है, और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से एरिया से हम करा रहे हैं, बट बड़े आराम से रशियन मिल जाती है। अब जो ट्रेनिंग होगी ये बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगी। मैं इसके अंदर डिवाइड करूँगा इन दोनों के दोनों को, क्या नाम है, यूरोप को, अफ्रीका को, एशिया को डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम लैंग्वेजेस यहाँ से आ रही हैं और आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग वहाँ से चलेगी।